हेलो, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप लोगों को पुस्तक धित क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अगले दिन की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करना और उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने तरीका देखा था द्रव्यमान प्रतिशत देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था आयतन प्रतिशत, यानी आयतन आयतन प्रतिशत देखा था, है ना। एक एक न्यूमेरिकल भी हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है आगे देखेंगे कि किसी विलयन के 100 ml कितने किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में, किसमें, विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने कहा कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की, विलेय में ग्रामों की मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या कहती है, कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने आयतन प्रतिशत देखा था, तो आयतन प्रतिशत में क्या था, यानी विलेय का आयतन था और बटे में क्या था, यानी विलयन का आयतन था। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास द्रव्यमान, तो विलेय का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है आयतन, तो नीचे यानी इसमें क्या हो जाएगा, बटे में यानी अपॉन में हो जाएगा हमारे पास विलयन का आयतन। ठीक है, और प्रतिशत है तो आप सभी लोगों को पता है प्रतिशत मतलब 100 का गुणा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्या बताया, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, कितने, 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा, विलेय के ग्रामों में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, या उस विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है WA/V सॉल्यूशन, एंड इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, इस अगर मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है देखो पीछे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही थे, पीछे वाले हमारे पास डेरिवेशन बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, सूत्री फार्मूला भी वैसे ही है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, जहां द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर दे, यानी द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर ले, तो वहां पर क्या आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और अगर आयतन प्रतिशत आ जाएगा तो क्या बताओगे, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और गुणे में तो 100 रहेगा ही, और साथ में अगर आप पूछ ले क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो क्या बताओगे कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, और गुणे में 100। ठीक है, अब इससे जुड़ा कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका जल्दी से। इसका न्यूमेरिकल एक ले लेते हैं। मान लो हमने कह दिया कि 10 ग्राम यूरिया है, कितना है हमारे पास, 10 ग्राम यूरिया है। ठीक है, 10 ग्राम हमारे पास यूरिया है, तो ले लेते हैं हम लोग 10 ग्राम यूरिया। ठीक है, 10 ग्राम यूरिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो 10 ग्राम यूरिया को जल में घोला जा रहा है। कहां पर घोला है, जल में, यानी 10 ग्राम यूरिया को जल में घोला गया है। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोला जाता है। ठीक है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोला गया है, यानी जब घोला गया है तो घोलकर उसका आयतन कितना बन गया, घोलकर जो आयतन हुआ है, यानी घोलकर अगर हम बात कर लें तो घोलकर जो हमारे पास आयतन हुआ है, कितना हुआ है, 500 ml इन्होंने बताया, 500 ml है। ठीक है, 500 ml है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया हमें क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको क्या करना है, निकालना है, यानी बताइए। ठीक है, बताइए। बात समझ में आ गई होगी। यानी आपको देखो क्या दिया जा रहा है, आपको एक सिंपल दिया जा रहा है। आपके पास क्या है कि एक हमारे पास ग्राम, यानी कितने ग्राम है, 10 ग्राम यूरिया है हमारे पास, कितने ग्राम, सिंपल दे दिया गया, 10 ग्राम यूरिया है। उसके बाद कितने ग्राम जल में घोल कर क्या आयतन बनाया जा रहा है, कुल आयतन 500 ग्राम, 500 ग्राम ml बनाया जा रहा है, सॉरी 500 ml आयतन बनाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास विलयन का क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। बड़ा सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो
यूरिया दिया गया यानी विलेय का भार दिया गया, और विलेय के भार को हम लोग किससे लिखते हैं? डब्ल्यू ए से। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है ना, डब्ल्यू ए से लिखते हैं। और डब्ल्यू ए का मतलब कितना होता है, यानी यहाँ पर दिया गया कितना, 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम दिया गया है। और हमारे पास जो कुल आयतन है, यानी टोटल जो सोल्यूशन है वो कितना है हमारे पास, टोटल जो हमारे पास वी एस है वो हमारे पास है 500 ग्राम। कितने ग्राम है? 500 ग्राम, ठीक है, सॉरी 500 ml में है, 500 ml में है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? डब्ल्यू, यानी कहने का मतलब द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहां से निकाल लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन में हो जाएगा वी सॉल्यूशन, है ना, एमएल में है तो एमएल में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फार्मूला जैसा लगाएंगे। और यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास ग्राम में है तो ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं। गुणे में हमारे पास 100 है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 500, और गुणे में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5 दूने 10, यानी 5 टू सा कितना हो गया? 2, 5 टू सा 10 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया फार्मूला कितना, ये आ गया, यानी 2% हमारे पास, यानी 2% कितना लगेगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगेगा, ठीक है। समझ में मुझे लगता है आ गया है, सरल है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, ठीक है। इतना अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। चलो आगे बात कर लेते हैं, इतना तो हो गया, अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब द्रव्यमान प्रतिशत हो गया है, उसके बाद आयतन प्रतिशत हो गया है। अब आगे हम बात कर लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी हो गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें पार्ट प्रति मिलियन के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन यानी पीपीएम। क्या होता है? पीपीएम, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं पीपीएम के बारे में, ठीक है। पीपीएम, पीपीएम होता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था हम लोगों ने, द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ा था कि विलयन का आयतन, सॉरी विलेय का भार, और बटे क्या था? विलयन का आयतन, विलेय का भार, और गुणे में कितना था? 100, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ये हो गया हमारे पास विलेय का भार, क्या हो जाएगा? विलेय का भार। और यहां पर लिख लेना है हमें क्या? विलयन का भार। क्या लिख लेना है? विलयन का भार। और गुणे में कर देना है कितना? देखो, मिलियन की बात हो रही है तो मिलियन हो जाएगा हमारे पास कितना? 10 की घात 6। मिलियन की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 के बराबर, ठीक है। अब सिंपल से अगर हम फार्मूले में लिखेंगे तो फार्मूला में कितना हो जाएगा? पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का भार। विलेय के भार को सभी लोगों को पता क्या होता है? डब्ल्यू ए। और विलयन का भार है हमारे पास कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और गुणे में कितना हो जाएगा? 10 की घात 6। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आपके बस डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है पीपीएम का? पीपीएम का डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, तो पीपीएम का डिफिनीशन होता है कि अगर हम बात कर लें किसी विलेय पदार्थ की, किसके बात कर लें? किसी विलेय पदार्थ के बारे में, ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है? सिंपल सी बात, देखो लिखा हुआ है किसी विलेय पदार्थ का भार, ठीक है। और उसके बाद क्या है? विलयन का भार, ठीक है। और बटे में है ना, और गुणे में कौन है? 10 की घात 6 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप परिभाषा बना सकते हो। अगर आपको ये वाला परिभाषा ना याद रहे तो आप ऐसे भी बनाकर आप बोल सकते हो परिभाषा को, ठीक है। लेकिन अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट प्रति मिलियन। और पार्ट प्रति मिलियन की अगर हम बात कर ले तो क्या कह सकते हो कि किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या, क्या लिख सकते हो? किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की, भार भागों की, भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन, जो किसी विलयन, जो किसी विलयन के, जो किसी विलयन के, जो किसी विलयन के 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 मिलियन। कितना होता है? 1 मिलियन की बात हो रही है, तो यानी कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 भार भागों, 10 की घात 6 भार भागों
पीछे वाले परिभाषा के अकॉर्डिंग है पूरा, बस वहां पर 100 भार भागों था, यहाँ पर हो गया कितना 10, यानी 10 की घात 6 भार भागों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो, भार भागों में उपस्थित हो, में उपस्थित हो, भार भागों में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। पीपीएम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। फिर एक बार फिर से सुन लेते हैं, क्या बताया मैंने? किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या। क्या बताओगे? किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 6 भार भागों की संख्या के क्या होती है? संख्या की में उपस्थित हो, या संख्या में क्या हो? उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं, ठीक है? और पीपीएम इज इक्वल टू होता है विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार बटे में होता है कितना? विलयन का भार, और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 6, ठीक है? अब फार्मूले में तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान प्रतिशत में हम लोग जैसे फार्मूला यूज करते थे, देखो द्रव्यमान प्रतिशत में बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहां पर क्या है? यहां पर 10 की घात 6 है, और वहां पर क्या था? वहां पर प्रतिशत की वजह से कितना हो गया? 10 की, या केवल और केवल हो गया हमारे पास 100। बात समझ में आई? इसी के आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। पीपीएम के बाद आती है पीपीबी के बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पीपीएम के बाद आती है हमारे पास पीपीएम, और पीपीएम के बाद आता है पीपीएम, ठीक है? सॉरी, पीपीएम के बाद आता है पीपीबी, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं पीपीबी। पीपीबी क्या होता है? पीपीबी का मतलब होता है पार्ट प्रति बिलियन। क्या होता है? पार्ट प्रति बिलियन, ठीक है? अब इसमें से परिभाषा थोड़ा सा चेंज। देखो, पार्ट प्रति बिलियन का मतलब होता है 10 की घात 9। कितना होता है? 10 की घात 9 होता है। तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ भी आगे कुछ नहीं करना है। बस आपको जहां 6 लिखा हुआ है उसकी जगह पर 9 लिख दो, जहां जहां आपको 6 दिख रहा है उसकी जगह पर 9 लिख दो, जहां जहां 6 लिख रहा है उसकी जगह पर क्या लिख दो? 9 लिख दो। यही हो जाएगा हमारे पास क्या? पीपीबी। क्या बताओगे पीपीबी की परिभाषा? आप बता सकते हो कि किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 9, कितना? 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो, 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो, उसे पीपीएम कहते हैं, सॉरी पीपीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीबी कहते हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने कि जहां जहां आपको पीपीबी मिल जाए उसकी जगह पर बी बना लो। क्या बना लो? बी बना लो। बात समझ में आ गई? वो ना सरल है, ज्यादा कुछ कड़ा नहीं है, यानी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहोगे तो आराम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है? क्या बताओगे कि किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 9 के भार भागों में उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पीपीबी कहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चाहो तो आप नोट्स कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से। ठीक है, आशा करता हूं हो गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। पीपीएम का जो न्यूमेरिकल है उसमें बात कर लेते हैं। हालांकि ये सिलेबस में अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में पीपीबी को हटा दिया गया है, ठीक है? तो मैंने आपको जानकारी के लिए दिया है, ठीक है? तो उसमें दिक्कत है नहीं है। पीपीएम का आप क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर पीपीबी वैसे है नहीं, ठीक है? अगर ज्यादा जरूरत लगे तो आप पूछ सकते हो, आप बता सकते हो कि मुझे बता दी, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। कर लेते हैं। देखो, कह रहा है कि हमारे पास 500 ग्राम, कितने ग्राम? 500 ग्राम, 500 ग्राम हमारे पास टूथपेस्ट है। कितना है? 500 ग्राम हमारे पास टूथपेस्ट है, ठीक है? 500 ग्राम हमारे पास टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा, किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा
ठीक है, याद रखना टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, हाँ, एफ की वैल्यू F2। ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा कितना होता है, कितना दिया जा रहा है, 0.2 ग्राम दिया जा रहा है 2 ग्राम है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, इसको पीपीएम में किसमें निकालना है, पीपीएम में किसकी मात्रा, टूथपेस्ट की नहीं, फ्लोराइड की मात्रा निकालनी जाएगी। क्या, पीपीएम में फ्लोराइड की मात्रा, किसमें, फ्लोराइड के आयनों का सांद्रण कितना होगा, या फिर पीपीबी में आयनों का सांद्रण कितना, पीपीएम में आयनों का सांद्रण कितना होगा। ठीक है, तो पीपीएम में फ्लोराइड का आयनों का सांद्रण, पीपीएम में फ्लोराइड का आयनों में सांद्रण कितना होगा। ठीक है, आयनों में सांद्रण कितना है। ठीक है, ये निकालना है। चलो निकालते हैं, शुरू करते हैं। पीपीएम, देखो पीपीएम का फार्मूला क्या होता है, पीपीएम का फार्मूला होता है हमारे पास, पीपीएम इज इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे कितना होता है, विलयन का द्रव्यमान। क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विलेय यानी विलेय का भार बटे विलयन का भार हो जाएगा WB इंटू में पीपीएम है यानी मिलियन है, पार्ट प्रति मिलियन है, तो कितना हो जाएगा 10⁶। कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। चलो रखते हैं। WA वैल्यू कितनी भी दी जा रही है हमारे पास, फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, देखो जिसकी वैल्यू पूछा जाए वो हमेशा कहां पर रखा जाता है, अंश में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है, अंश में। और बाकी कुल का हम लोग कहां रखते हैं, बटे में। और गुणे में है, जो भी अगर प्रतिशत निकाल रहे हैं 100 हो जाएगा। अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहां से प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 हो जाएगा। अगर हम यहां से पीपीएम निकाल रहे हैं तो 10⁶ हो जाएगा गुणे में। अगर हम पीपीबी निकाल रहे हैं तो 10⁶ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो WA की वैल्यू यहां से रखते हैं, तो WA की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 0.2, है ना। और यहाँ पर देखो टोटल वैल्यू दी जा रही है किस कितनी, टूथपेस्ट की, है ना। टूथपेस्ट में इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा क्या है, 0.2 ग्राम है। ठीक है ना, पहले से ही उसमें है। बात समझ में आई, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बट डायरेक्ट लिख देना है क्या, 500, और गुणे में कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव से यहां हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से यहां से 3 जीरो हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, 3 जीरो। और अगर हम देखें तो यहाँ बच जाएगा 5 और हो जाएगा कितना, 200। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सॉरी, देख लो यहाँ पर गलत तो नहीं हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना, 5 चौके, तो ये हो जाएगा 400, है ना। कितना हो जाएगा, 400 पीपीएम। 400 पीपीएम आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 400 पीपीएम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा हमारे पास 0.2 ग्राम दी जा रही थी। कितनी दी जा रही थी, 0.2 ग्राम हमारे पास दी जा रही थी। तो पीपीएम में फ्लोराइड की आयनों में सांद्रण ज्ञात करना है। क्या निकालना है, आयनों में सांद्रण निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पीपीएम इज इक्वल टू होता है WA अपॉन में WA प्लस WB, और इंटू में हो जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाएगा 10⁶ यानी 10⁶ ठीक है, इज इक्वल टू, देखो मैंने पहले ही बताया था, जिसकी क्वांटिटी निकालनी है हमें क्या करना है, फ्लोरीन की क्वांटिटी निकालनी है तो 0.2 ग्राम हमें क्या रखना है, सबसे पहले ऊपर रखना है, अंश में रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें कहां पर रखना है, नीचे जो पूरा हमारे पास विलयन दिया जा रहा है उसकी वैल्यू नीचे रख देंगे, और गुणे में कितना आ जाएगा, 10⁶। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 पीपीएम आ जाएगा किसका, यानी हमें वैल्यू निकलकर मिल जाएगा 400 पीपीएम। बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे मोल अंश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होता है, देखो इसके 2 नाम तो होते ही हैं। ठीक है, लगभग इसके 3 नाम होते हैं, साथ में इंग्लिश में बता दूंगा। ठीक है, देखो एक होता है इसका नाम मोल अंश, एक होता है मोल भिन्न। ठीक है, और अगर हम बात कर ले इंग्लिश में तो इसका नाम होता है मोल फ्रैक्शन, और दूसरा एक और हिंदी में नाम होता है मोल प्रभास। ठीक है, इसके 3 नाम मैं लिख रहा हूं। एक होता है हमारे पास मोल अंश, क्या होता है, मोल अंश होता है, और दूसरा होता है हमारे पास इसी का मोल
मोल प्रभाज, क्या होता है, मोल प्रभाज। और तीसरा होता है हमारे पास मोल अंश मोल प्रभाज, और तीसरा होता है मोल भिन्न। ठीक है, मोल भिन्न। ठीक है, इसके इतने नाम होते हैं। और इंग्लिश में होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये क्या चीज है, ठीक है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। आगे ये देखो मैंने हेडिंग डाल दिया है, तीनों के नाम एक ही हैं, चाहे आप मोल अंश बोलो, चाहे मोल प्रभास बोलो, चाहे मोल भिन्न बोलो, बात वही है आपका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मोल अंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मोल अंश होता क्या है, देखो हमारे पास एक मिश्रण है, मान लिया हमारे पास ABCDEFG डॉट 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 हमारे पास मिश्रण है। ठीक है, तो मैं उनमें से उस डॉट डॉट ABC डॉट डॉट में से मैंने उसमें उठा लिया ABC, मान लो मैंने 3 उठा लिया, या फिर 2 उठा लेते हैं, केवल कितने उठा लेते हैं, 2 मिश्रण उठा लेते हैं। ठीक है, तो 2 मिश्रण में नहीं हमारे पास, अगर हम बात कर लेते हैं तो एक मिश्रण में, है ना, अगर हम बात कर लेते हैं एक मिश्रण में हमारे पास मिश्रण में अगर 2 हैं, यानी A और B हैं, ठीक है, तो उसका हम एक उठाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास, कहने का मतलब है कि जिसका हमें उस जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उसको लेंगे, और साथ में कुल मिश्रण लेंगे। ध्यान समझना, जिसका हमें मोल अंश निकालना है जिस अवयव का, उसको लेंगे, और साथ में सभी मिश्रणों के मोल अंश का क्या कर लेंगे हम लोग, अनुपात कर लेंगे, यानी मोलों की संख्या को क्या कर लेंगे, अनुपात में कर लेंगे। तो वही हमारे पास क्या होता है, मोल अंश कहलाता है, यानी मोल भिन्न कहलाता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने कहा कि भैया कि हमारे पास एक अवयव है, उसकी मोलों की संख्या, ठीक है, एक अवयव की मोलों की संख्या, और उस विलयन में या उस मिश्रण में कुल अवयवों की संख्या का जो अनुपात होता है, वही क्या होता है हमारे पास मोल अंश होता है, मोल भिन्न होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको परिभाषा को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सूत्र में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे हम लिख लेते हैं कि एक मिश्रण में बात समझ लो, एक मिश्रण में किसी अवयव का, एक मिश्रण में किसी अवयव का, एक मिश्रण में किसी अवयव का, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश का, मोल अंश, मोल अंश, मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के, उस अवयव के, उस अवयव के, उस अवयव के, ठीक है, उस अवयव के और मिश्रण में उपस्थित, उस अवयव के और मिश्रण में उपस्थित, उस अवयव के और मिश्रण में, और मिश्रण में उपस्थित, और मिश्रण में उपस्थित, ठीक है, फिर से समझना, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश, ठीक है, उस अवयव के और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है, क्या बताओगे, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या को, कुल मोलों की संख्या को मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, मोल अंश कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक मिश्रण में किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव के और मिश्रण में उपस्थित, ठीक है, और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल अंश कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है, मोल प्रभास कहलाती है। ठीक है, हाँ एक बात इसे और थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें फार्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फार्मूले की बात इसमें हम देख लेते हैं। तो फार्मूले मैंने कहा ना, इसको एक्स से लिखते हैं तो मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, मोल अंश बराबर, मोल अंश बराबर, इसको हम लोग एक्स से लिखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम लोग एक्स से लिखेंगे तो मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, अवयव के मोलों की संख्या, क्या हो जाएगी, अवयव, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की
संख्या और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में जो हमारे पास मिश्रण है उसके मोलों की संख्या। बात समझ में आई ना। यानी कह सकते हो कि मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। यानी कह सकते हो जो हमारे पास मिश्रण में जो अवयव उपस्थित हैं उनके कुल मोलों की संख्या क्या होती है, अनुपात होती है। क्या होती है, अनुपात होती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी अगर हम बताएंगे तो एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश नहीं होगा, यहाँ पर मोलों की संख्या होगी, ठीक है, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। शायद मैं बोल रहा था, लिखा नहीं मैंने, ठीक है। क्या बताओगे कि एक मिश्रण में किसी अवयव का मोलों की संख्या, क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या उस अवयव के और मिश्रण में उपस्थित, ठीक है, उस अवयव के और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मिश्रण के मोलों की संख्या के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, अनुपात को हम लोग कहते हैं मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। बात समझ में आई। एक बार फिर से क्या बताओगे, एक मिश्रण में किसी अवयव के मोलों की संख्या उस अवयव के और मिश्रण के में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। और मोल अंश बराबर यानी x इज इक्वल टू होता है अवयव की मोलों की संख्या बटे मिश्रण में उपस्थित यानी मिश्रण में कुल मोलों की संख्या क्या होती है, के अनुपात होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा फार्मूले में लिख के देते हैं, ठीक है, फार्मूले में देख लेते हैं। मान लेते हैं इतना अगर हो जाए तो बता दो जल्दी, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगा लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।